अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले में बासार एक छोटी और खूबसूरत घाटी है जिसमें नदियाँ और कई सारे खूबसूरत गांव हैं और सोई गांव उन गांव में से एक है। सोई गांव में स्थित ईवी प्रोजेक्ट नेचर ने सोई गांव की श्री मारवम बासर की वेटलैंड धान की खेती को पुनर्जीवित करने में सफलता हासिल की है, जो 25 वर्षों से सिंचाई की कमी के कारण बंजर हो गई थी और आज परिवार के सदस्य फसल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईवी प्रोजेक्ट नेचर बासर न केवल जल को पुनर्जीवित करती है बल्कि यह हर पहलू में प्रकृति का संरक्षण करती है। और इस संबंध में मैंने अधिक जानकारी के लिए ईवी प्रोजेक्ट नेचर के सह संस्थापक से मुलाकात की और उन्होंने कहा, ये जो पॉइंट है हम लोग का ईवी प्रोजेक्ट हिल्स का, जो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया था ये 2011 में, तो उसमें ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हम लोग ऑर्किड कंजर्वेशन का जो एफर्ट है हम लोग का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जैसे ऑर्किड 3 वैरायटीज़ का है। एक आपका ऊपर पैरों पे होता है और कुछ पत्थर का जो चट्टान वगैरह में भी होता है और कुछ ग्राउंड ऑर्किड्स है। तो ग्राउंड ऑर्किड्स हम लोग वहाँ पे रखा है और यहाँ पे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं उस पर हम लोगों ने लटका के रखा है अलग अलग वैरायटीज़ का। तो यहाँ पे आज हम लोग का जो ईवी प्रोजेक्ट हिल्स का जो ऑर्किडेरियम ऑर्किड पार्क है, इस पे हम लोग का मोर देन 100 स्पीसीज़ अभी हम लोग ने कलेक्ट किया है और वो भी सारा यहाँ बसर एरिया का जो लपरादा का जो एंडेमिक स्पीसीज़ है वही सारा किया है। अभी जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत रोड कटिंग्स बहुत हुआ है, तो उस पे चलते बहुत पेड़ काटा गया है, तो बहुत पेड़ों पे ऑर्किड्स था जो रास्ते में गिरा हुआ, वो सबको कलेक्ट करके हम लोगों ने नर्सरी में पहले उनको वो किया, फिर उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया। तो और ग्राउंड ऑर्किड्स यहाँ पे पहले से बहुत है, तो उनको भी यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी क्या हम लोग का जो गालो लैंग्वेज में हम लोग इसको मोतुम तुमरा बोलते हैं। तो मोतुम तुमरा जहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रचलन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कुछ एरिया होता है जहाँ पे मोरो बोल के रखते हैं, जो बहुत सालों से नहीं किया मोतुम, बहुत माने जनरेशंस ऑल टुगेदर जो जहाँ पे हम लोग खेती नहीं करके जो कंजर्व करते हैं और इन ए वे आप कह लीजिए सेक्रेट ग्रुप जैसा रखते हैं। तो ये वैसा ही है, आप देख सकते हैं सारा पेड़ पौधा बहुत तो अभी गिर के टूट के सूख के भी गिर जाता है। तो ऐसा आप लोग लता वगैरह भी पेड़ों पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट भी ये सेकंड हाईएस्ट एरिया है ईवी प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे हम लोग ने कंजर्व किया है ऑर्किड को। इगम बासर जी ने अनेक बाधाओं के बावजूद ईवी हिल में ऑर्किड पार्क बनाया है, जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इगम बासर जी ने अपने ऑर्किड पार्क में ऑर्किड की कई किस्मों को संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की है। Many people come to our project to see Orchid Park. So this way, I think our last count was about 76, 77 species of known orchids conserved in our forest, and then unidentified orchids were also there. So probably it is more than 100 species so far we have conserved in our forest.
इन ऑर्किड्स को गिरे हुए पेड़ों से एकत्र किए गए थे और इन्हें ईवी प्रोजेक्ट नेचर के ऑर्किड्स पार्क में संरक्षित किया गया और आज यहाँ ऑर्किड की 73 से ज़्यादा दुर्लभ और लुप्त प्रजातियां हैं। ये खिलते हुए ऑर्किड की तस्वीरें हैं जो ईवी प्रोजेक्ट नेचर के संस्थापक ईगाम बासर जी द्वारा समय समय पर क्लिक की गई थी। इस पहल ने ऑर्किड्स को सुरक्षित करने के साथ साथ जंगल को भी सुंदर बनाने में सफलता प्राप्त की है। को फाउंडर गोमर बासर जी और लोकल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काटो बासर जी के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे एक ग्रीन हाउस देखने को मिला जहां ईगाम बासर जी ने देशी पौधों को संरक्षित किया है और वे आर्थिक महत्व के दुर्बल और लुप्तप्राय देशी पौधों की 50 प्रजातियों को संरक्षित करने में सफल रहे हैं। वाकई इन देसी पौधों को इतनी अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखना बहुत ही दिलचस्प है जो आजकल शायद ही देखने को मिलते हैं। नेटिव प्लांट म्यूजियम की तरह ईवी प्रोजेक्ट नेचर में बेगोनिया को संरक्षित करने के लिए ईगाम बासर जी द्वारा बनाया गया एक और ग्रीन हाउस है जो देखने लायक एक जगह है। ईवी प्रोजेक्ट नेचर में खोजी गई एक नई प्रजाति बेगोनिया ईगामी बेगोनिया की एक नई प्रजाति है जो बासार के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जिसका नाम श्री ईगाम बासर ईवी प्रोजेक्ट नेचर के संस्थापक के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने इसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले के बासर की ईवी प्रोजेक्ट नेचर पहाड़ियों में खोजा था। In EB Project Nature, what we did, since forest conservation was one of our strategy, a long term strategy, a natural strategy to regrow the forest. So we took opportunity to add on or evaluate the forest with more number of bioresources by introducing rare and endangered species of our area, which is found in not only in our area but also in other places of the state. So what we did was we collected the seeds of all those rare and endangered species, and we developed nursery and produced seedlings from them, and then these seedlings were again reintroduced in the forest. So for example, there is a plant called Gymnocladus assamicus, which is also known as Himalayan soap pot tree. In the olden days, our forefathers used to use the pot of this plant to wash their body. It was an alternative for modern day soaps.
and all those shampoo and all. So this plant is very rare. It is considered as one of the most endangered and rare plant in red list of International Union for Conservation of Nature, ICUN. So such plant, and then different plants like Garcinia. We have 3 species of Garcinia, and almost all the wild relatives of cultivated horticulture crops. For example, we have wild mango, a wild apple, wild kiwi, wild persimmon, wild lychee, wild grapes, and numerous, more than I think 34 numbers of rare and endangered species were planted. When we grow forest, when we restore forest, naturally many wild animals, they come back. We have in our forest now leopard, Asiatic black bear, we have barking deer also, porcupine, and highly endangered and rare pangolin is also found in our area, and so many other squirrels, and many species of birds. So in sum total, when you execute a spring-fed rejuvenation model successfully and achieve it through this afforestation or restoration of forest, naturally, the conservation of biodiversity is covered along with water conservation. And the living example is our project. Anybody can come and see and learn how it is done here. ईवी प्रोजेक्ट नेचर कई वन्य जीवन के लिए एक आश्रय है और यह तस्वीरें सच्चाई को उजागर करती है। ये तस्वीरें जो ईवी प्रोजेक्ट नेचर के संस्थापक ईगाम बासर जी द्वारा समय समय पर क्लिक की गई थी। आज ईवी प्रोजेक्ट नेचर जल संरक्षण का एक शिक्षण केंद्र है और इसने अरुणाचल प्रदेश के पूरे राज्य को जल स्रोतों की सुरक्षा पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। राज्य और देश के अन्य हिस्सों से सैकड़ों विजिटर्स हर साल न केवल जल संरक्षण सीखने के लिए बल्कि परियोजना के तहत किए गए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कार्यों को देखने के लिए परियोजना देखने आते हैं। 2020 में JJM पर टास्क फोर्स द्वारा ईवी प्रोजेक्ट नेचर को भारत में सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में माना गया है। इसके मॉडल को अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में जल स्रोतों की सुरक्षा और स्प्रिंग रिजुविनेशन के लिए दोहराया जा रहा है। यह सरकारी विभाग के PRI मेंबर्स और ऑफिसर्स जैसे स्टेक होल्डर्स के ट्रेनिंग का केंद्र बन गया है। न केवल अरुणाचल प्रदेश बल्कि असम राज्य से JJM की टीम भी अपने ऑफिसर्स को परियोजना से सीखने के लिए भेजती है। परियोजना की
सिफारिशों में से एक के रूप में राज्य सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू किया गया है। Jal Jeevan Mission team from Assam is also coming to our project to learn about water conservation and spring-fed rejuvenation. We have visitors from far away these places like Banaras Hindu University. Students are coming from there, from Azim Premji University from Mumbai. They are also coming. So from Sikkim also, students are coming, PhD research scholars are coming. So our intention is to spread in this way to encourage people on water conservation, especially on spring-fed rejuvenation activities. And we open our project for each and every one to come and learn from our project and spread the message of water conservation, need of water conservation for our future generations. अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के जल जीवन मिशन के विजिटर्स में से एक जो कामुआ नोकनो गांव में रहते हैं, उनका नाम जेतवांग वांगशु है, जिन्होंने ईवी प्रोजेक्ट नेचर का दौरा करने के बाद अपना अनुभव साझा किया। ईवी प्रोजेक्ट में क्या है कि उधर में बहुत सारा वाटर स्टोरेज पिट खोदा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर पानी जो उधर जमा होता है बारिश के सीजन में, और वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होकर के वो फिर वापस आ जाता है पानी ग्राउंड पे। तो ऐसा करके वाटर को एक साइंटिफिकली निकालना, उसको फिर से स्टोरेज करके रीस्टोर करके फिर पानी आना बाहर आना, ये ही बहुत ही काबिल तारीफ है, अप्रिशिएबल वर्क है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इस तरह का जो प्रोजेक्ट जो है, इस तरह का जो काम जो है हमारे जगह में भी हो, खास करके हमारे जो वांचो जनजाति में, वांचो कम्युनिटी में ये देखा गया है कि यहाँ हम लोग झूम खेती करता है। तो झूम खेती में क्या है, ऊपर में पहाड़ के ऊपर नंगा कर देता है, तो जिसकी वजह से पानी पूरा सूख जाता है। तो ऐसा करने से जो है नेचर को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंटल को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंटल हजार फेस करने को मिलेगा, फ्यूचर में वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का जो मूव है वो जो है ईवी प्रोजेक्ट ने दिखाया है। वहाँ ईवी प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा उस पहाड़ में, तो वहाँ अभी धीरे धीरे स्क्वायरल्स आने लगा है, चिड़िया आने लगा है, हिरन आने लगा है। पानी तो बच रहा है, पानी को तो कंजर्व कर रहा है, वाटर स्टोरेज तो कर रहा है पिट खोद के, वो तो है, मगर पूरा ओवरऑल जानवर चिड़िया सब को बचाया जा रहा है उधर। तो ऐसा काम जो है यहाँ भी शुरू करना चाहिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि पर्सनल ओपिनियन ये है कि गांव-गांव में, खास करके हम लोग की तरफ का जो गांव-गांव में डॉक्यूमेंट्री, ईवी प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्री जो दिखाना चाहिए, ताकि लोग जागृत हो, ताकि लोग जाने कि किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है, अंडरग्राउंड वाटर को, पानी वाटर स्टोरेज पिट खोद करके, और साथ ही साथ किस तरह फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, किस तरह जानवर को बचाया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की ओर किस प्रकार से काम कर सकता है, वो चीज़ सीखने को मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है। ईवी प्रोजेक्ट नेचर में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्री इगाम बासर जी को वर्ष 2022 में जल प्रहरी नेशनल अवार्ड दिया गया। अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट से डेलीगेट्स को इनवाइट किया अंडर द इनिशिएटिव ऑफ स्टेट जल जीवन मिशन। उसका कोलैबोरेशन में हमने बहुत सा एक्सपोजर टूर और वर्कशॉप ईवी प्रोजेक्ट में हमने कंडक्ट किया है। एंड आई होप ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव बेनिफिटेड अ लॉट
और इन लोग का जो फील्ड एक्सपीरियंस शेयरिंग के बाद भी जितना भी डेलीगेट्स है, इन लोग का जो फीडबैक था, इन लोग का जो एक्सपीरियंस शेयरिंग था, बहुत ही एनकरेजिंग था। और बहुत सा ऑफिसर्स भी अभी जो हमारा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वाटर सप्लाई सेक्टर में, इन लोग ने भी अपना विलिंगनेस और ईगरनेस ये ईवी प्रोजेक्ट को फ्यूचर में भी विजिट करने का और भी स्टेक होल्डर्स को लेके आएंगे और वो फील्ड में विजिट करेगा करके इन लोग ने भी अपना इच्छा जाहिर किया है। पूर्व विधायक श्री गोकर बासर, जो सोई गांव के निवासी है, उन्होंने ईवी प्रोजेक्ट नेचर के योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा एंटर सोई बस्ती के लिए, स्पेशली हमारा सोई विलेज के लिए वाटर कंजर्वेशन का रूप में ये ईवी प्रोजेक्ट नेचर जो है लाभदायक है। लपारादा के लिए अभी एक ये इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म और इन टर्म्स ऑफ अभी जो जल जीवन मिशन में जिस तरह हमारा नेशन में जो जल जीवन मिशन चल रहा है, तो उसको वाटर कैचमेंट को बढ़ाने के लिए भी तो अभी हमारा ईवी प्रोजेक्ट पे ये ट्रेनिंग जो है दे रहा है। The goal of EV Project Nature is to be a learning center for nature and water conservation. We welcome each and everyone, government organizations, private organizations, NGOs, or individual scientists, researchers, everybody to our project and learn from our activities. To the people who would like to take up a project like EV Project Nature in future in different part of the country or the state, my advice is that this sort of project should be done by a community coming together. Individually it is very, very difficult to do because I have experience on this. I did it just because I wanted to show the people that rejuvenation of Springside is possible. We can give life back to our rivers and streams. So just to prove that I did this project, but then doing such a project by an individual person is a very, very difficult task. I only know what kind of difficult situation I have gone through. You have to sacrifice your personal things, personal ambitions also. You may not be able to build house, to drive good cars. Your family, those aspirations are sometimes compromised, and so I will not suggest that any officers like me should try to do this project individually because it will be very difficult. What I suggest is the community should come together to do this kind of project, supported by the government. Government is very, very needed in such kind of project. The funding from the government is very important. Unfortunately, in my project we could not get government funding, but I felt that government, if we get government funding, a lot of good things could have happened, and a lot of good things could have happened earlier. Because of lack of funding, we had to stress our activities for such a long time. So if whole community come together, supported by the government, such kind of project could be implemented everywhere with much of success. I feel that this should be the way forward. सोई गांव में स्थित ईवी प्रोजेक्ट नेचर बासर तक कैसे पहुंचे? निकटतम हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ में मोहनबारी हवाई अड्डा है और फिर डिब्रूगढ़ से बासर तक टैक्सी लेनी पड़ती है और लिकावाली मार्ग से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन नॉन अरुणाचली लोगों के लिए इनर लाइन परमिट बनाना अनिवार्य है और पूरी यात्रा में लगभग 5 घंटे लगते हैं।
अरुणाचल हलचल के इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि ईबी प्रोजेक्ट नेचर जो है किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़कर लोगों की नज़र में आने लगा, और ये केवल वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, एनिमल प्रोटेक्शन और बायोडिवर्सिटी हब ही नहीं बल्कि लोगों के लिए, यहाँ के लोकल के लिए भी रेवेन्यू जनरेट करता है होम स्टे द्वारा और भी कई सारे अन्य चीज़ों द्वारा जो बासार के लोगों के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप नेचर लवर है, एडवेंचर करना आपको पसंद है, हाइकिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो ईबी प्रोजेक्ट नेचर जो है आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर एक और नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।